हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के 2023 के टॉप 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी गवर्नमेंट के जितने भी अन्य एग्जाम हैं, जैसे आपका आरओ का एग्जाम होने वाला है, तो इन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज होस्टेड द G20 थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। इनमें से किसके द्वारा G20 की तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग को होस्ट किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है। यदि आपको आंसर पहले से पता है तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर जरूर बताएं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में श्रीनगर ने G20 के तीसरे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग को होस्ट किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर क्वेश्चन है। पहले का आंसर हो जाएगा डी, श्रीनगर। अगला देखते हैं, द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडो इंडोनेशियन बायलिटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 कंडक्टेड इन। चौथा एडिशन अभी हुआ है समुद्र शक्ति 2023 का, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक बायलिटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये कहां पर कंडक्ट किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, साउथ चाइना सी। ध्यान रखिएगा, साउथ चाइना सी में अभी 23वां चौथा संस्करण हुआ है समुद्र शक्ति 2023 का। आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पपुआ न्यू गिनिया रिसेंटली। पपुआ न्यू गिनिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनमें से हाल ही में किसको प्रदान किया गया है? तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनको हाल ही में पपुआ न्यू गिनिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक रिसेंटली। हाल ही में वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष किसे चुना गया है? चार ऑप्शन है आपके पास, रिसिप तैयब, अजय बांगा, प्रवीण सूद और राजीव धर। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा रिसिप तैयब कौन है। ये आप कह सकते हैं न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ टर्की हैं। प्रवीण सूद कौन है? तो ये सीबीआई के डायरेक्टर हैं। और राजीव धर कौन है? तो ये आप कह सकते हैं एमडी सीईओ हैं, एमडी सीईओ हैं कहाँ के? तो एनआईआईएफ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के। ठीक है, तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अजय बांगा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है आपके अजय बंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 को किसने टॉप किया है? कौन नंबर 1 पे आया है? और ये इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन है, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। तो फ्रेंड्स, ये लिस्ट टॉप की है नॉर्वे ने, ध्यान रखिएगा। और इंडिया की अगर रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में? 161। ठीक है, 161वीं रैंकिंग है भारत की और नंबर 1 पे है आपका नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं, अगला है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अ चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, जिसको हेड कौन कर रहा है? चार ऑप्शन है, डॉक्टर राजेश गोपाल, राजीव कुमार, प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर और रवनीत कौर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेश गोपाल। ध्यान रखिएगा, हाल ही में एनटीसीए ने जो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी सेटअप की है, उसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजेश गोपाल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रोफेसर जयंत वी नर्लिकर लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्कर है। इनको हाल ही में गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर को। ठीक है, बाकी आपके रवनीत कौर कौन है? तो ये करंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, वेयर वॉज द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का जो छठा संस्करण है, उसे कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, ढाका। ध्यान रखिएगा, इसको ढाका में आयोजित किया गया है। और 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं पीस,
प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप, ठीक है, फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। तो पीस प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर, ये इसकी थीम थी 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की, और ये ढाका में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड एथलीट डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एथलीट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए 7 मई। 7 मई के दिन वर्ल्ड एथलीट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम क्या थी इस बार? तो हम कह सकते हैं एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग। एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग, ये इसकी थीम थी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया साइंड एमओयू ऑन इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद विच कंट्री? हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है? चार ऑप्शन है आपके पास, इसका सही आंसर क्या है? सी, हंगरी। ध्यान रखिएगा, स्टार मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में भारत ने हंगरी के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर एक एमओयू साइन किया है, ठीक है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये आप कहेंगे गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली इंडिया साइंड एमओयू विद विच कंट्री फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अरुण 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो जल विद्युत परियोजना आपकी अरुण 4 जो है, उसके संदर्भ में, उसके बनने के संदर्भ में भारत ने किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया? ये आपका क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अरुणा 4। अरुण 4 क्या है? ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और इसे बना कौन रहा है? तो आप कह सकते हैं सतलुज जल विद्युत निगम। सतलुज जल विद्युत निगम ये इसको बना रहा है, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में साइन हुआ है अरुण 4, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वाज नेम्ड द स्माइल एम्बेसडर फॉर स्वच्छ मुख अभियान ऑफ महाराष्ट्र? हाल ही में महाराष्ट्र का स्वच्छ मुख अभियान जो है, उसके लिए स्माइल एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सचिन तेंदुलकर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्कर, ठीक है। अब ये जो महाराष्ट्र का स्वच्छ मुख अभियान है, इट एम्ड एट प्रमोटिंग ओरल हाइजीन अक्रॉस द स्टेट। ओरल हाइजीन अक्रॉस महाराष्ट्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 12वां क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड ओपीएस क्लीन कैंपेन टू मेक द स्टेट ड्रग फ्री? हाल ही में किस राज्य की पुलिस के द्वारा उसको ड्रग मुक्त करने के लिए ओपीएस क्लीन कैंपेन लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यहां पर सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, पंजाब। हाल ही में पंजाब पुलिस के द्वारा ये ओपीएस क्लीन कैंपेन लॉन्च किया गया है, एंड इट इज बेसिकली लॉन्च्ड टू टैब ऑन द एक्टिविटीज ऑफ पर्संस हु आर इन्वॉल्व्ड इन स्मगलिंग ऑफ कॉमर्शियल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो मतलब उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कौन? जो लोग ड्रग की स्मगलिंग करते हैं, ओपीएस क्लीन कैंपेन, और ये पंजाब पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? ठीक है, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 78वां संस्करण हुआ है, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, डेनिस फ्रांसिस। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर ट्रेडोज की हम बात करें तो ये कौन है? तो आप कह सकते हैं कि ये डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, कहाँ के? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद नगोजी ओकांजो कौन है? तो नगोजी ओकांजो है आपके WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल। ये भी आपको याद रखना है। और अजय बांगा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये वर्ल्ड बैंक के हाल ही में प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-member इंक्वायरी कमीशन टू प्रूव द मणिपुर वायलेंस, हेडेड बाय हूम? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई गई है मणिपुर वायलेंस के केस में, तो उसमें उस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अजय लांबा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अजय लांबा की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई जा रही है जो कि मणिपुर वायलेंस का जांच करेगी। आगे बढ़ते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 15। रिसेंटली द फोर्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एकाथा 2023 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। जो एक्सरसाइज एकाथा है उसका चौथा संस्करण 2023 में आयोजित किया गया है, तो यह भारत और किस देश के बीच में हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मालदीव। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में एक्सरसाइज एकाथा हुआ है 2023 में, फोर्थ एडिशन ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली द 15th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड नोमैडिक एलिफेंट 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो नोमैडिक एलिफेंट 2023, ये एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट किस देश के बीच में होती है, तो आप कहते हैं भारत और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया है, ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया एंड मंगोलिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। हु हैज रिसेंटली बीन कॉन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर ऑफ फ्रांस। तो पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री को सम्मान दिया गया है, तो आप कह सकते हैं यह सम्मान नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री ऑनर जो है ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इसको क्या बोला जाता है, ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में फ्रेंड्स कास प्लेटू जो है ये बहुत न्यूज में था। ठीक है, इसने रिकॉग्निशन गेन किया था या मान्यता प्राप्त की थी, क्यों, अपने जो विलक्षण जो इन्वायरमेंटल फीचर्स हैं और जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसका, उसके लिए। तो आप बता सकते हैं क्या कि कास प्लेटू किस राज्य में स्थित है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट अफेयर्स में तो है ही। तो कास प्लेटू किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। जो आपका महाराष्ट्र में वैली ऑफ फ्लावर है, वैली ऑफ फ्लावर, उसी को कास प्लेटू बोला जाता है, कास प्लेटू। ठीक है, और ये सतारा सिटी जो है महाराष्ट्र का उससे लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो वैली ऑफ फ्लावर जो है आपका वही कास प्लेटू कहलाता है, हाल ही में ये बहुत चर्चा में रहा है, और यह महाराष्ट्र में सतारा सिटी से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रिसेंटली एन एआई बेस्ड फ्रेमवर्क नेम ओस्टियो एचआरनेट हैज बीन डेवलप्ड बाय हूम। हाल ही में ये एक एआई बेस्ड फ्रेमवर्क है ओस्टियो एचआरनेट, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा हाल ही में से डेवलप किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज द कैंडिडा ऑरिस। कैंडिडा ऑरिस क्या है, अभी हाल ही में बहुत न्यूज में बना हुआ था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये एक फंगस है। ठीक है, ये एक फंगस है, फंगल डिजीज है ये। ठीक है, और बेसिकली इसने कुत्तों को प्रभावित किया है ग्लोबली। ठीक है, डॉग्स में सबसे ज्यादा फैला है, तो कैंडिडा ऑरिस इज नथिंग बट अ फंगल डिजीज। आगे बढ़ते हैं। अगला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, इसे कौन पब्लिश करता है। अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 का लेटेस्ट एडिशन रिलीज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इसे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, और अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें देखा गया है कि 15 सालों में इंडिया ने एक रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल किया है। मतलब आप कह सकते हैं टोटल 415 मिलियन पीपल, 415 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। 415 मिलियन पीपल इन इंडिया हैव एस्केप्ड द क्लचेस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो जो आपका 15 सालों का अचीवमेंट है भारत का, वो बहुत ही सराहनीय है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22। हु हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द स्टेट नेशनल इमरजेंसी इन रिस्पांस टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन गुलियन बारे सिंड्रोम। गुलियन बारे सिंड्रोम जो है ये सबसे ज्यादा केसेस अभी हाल ही में किस देश में देखे गए हैं जिसके कारण उसको नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, पेरू। हाल ही में पेरू ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है, क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिजीज जीबीएस के बहुत सारे केसेस बढ़ गए। ठीक है, और ये जीबीएस है क्या, गुलियन बारे सिंड्रोम होता क्या है, तो इट इज अ रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब इस ये कैसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो आप कह सकते हैं आपका इम्यून सिस्टम जो है, जो इम्यून सिस्टम है वही आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा। ठीक है, विच इज लीडिंग टू द पोटेंशियल पैरालिसिस, इस जिसके कारण आपको पैरालिसिस का अटैक पड़ सकता है।
ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं जो जीबीएस डिजीज है ये बहुत ही खतरनाक है, पेरू में बहुत ज्यादा केसेस इसके देखे गए हैं, जिसके मद्देनजर वहां की गवर्नमेंट ने वहां पर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज PBWRS1? अभी हाल ही में न्यूज में बना हुआ था PBWRS1, तो ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये व्हीट की एक वैरायटी है एंड इट इज डेवलप्ड बाय पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, व्हीट की एक वैरायटी है, ये गेहूं की एक किस्म है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 24, रिसेंटली साल्वेक्स 2023 विच इज अ बाईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो जो साल्वेक्स 2023 है फ्रेंड्स, ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली एक बाईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है सेकेंड थॉमस सोल। अब ये भी एक जगह है जो हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई थी। ठीक है, तो ये आपके किस सी में मौजूद है आपको बताना है। सेकेंड थॉमस सोल, तो ये एक है आपका लिखा है ईस्ट चाइना सी, नॉर्थ सी, कैरिबियन सी या साउथ चाइना सी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे ज्यादा कॉन्टेंजियस जगह है, ये जितने भी जगह हैं लिखी हुई है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं टेंशन वाली जगह है वो है आपकी साउथ चाइना सी। ठीक है, यहां पर हमेशा ये बोन ऑफ कंटेंशन बनी रहती है इन बिटवीन चाइना एंड इट्स नेबरिंग नेशंस। तो इस बार भी कुछ ऐसा हुआ, जो सेकंड थॉमस सोल है, ध्यान रखिएगा, इट इज अ इट इज अ पार्ट ऑफ, या हम कह सकते हैं इट इज अ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्पार्टले आइलैंड। ठीक है, तो आपको पता होगा साउथ चाइना सी में दो आइलैंड है, एक आपका पार्सल आइलैंड है और एक स्पार्टले आइलैंड है। तो इन दोनों में ही बहुत ज्यादा टेंशन बना रहता है चाइना और इसके नेबरिंग कंट्रीज को लेकर के। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है स्पार्टले आइलैंड का, उसको हम बोलते हैं सेकेंड थॉमस शोल। और हाल ही में चाइना एंड फिलीपींस के बीच में एक टेंशन क्रिएट हुई थी, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया था। ठीक है, तो ये साउथ चाइना सी में है, ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते देख लेते हैं, हु हैज डेवलप्ड थ्रेड्स एप्लीकेशन रिसेंटली? थ्रेड्स एप्लीकेशन किसने डेवलप किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा मेटा। और मेटा क्या है, ये हम कह सकते हैं फेसबुक। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थ्रेड्स एप्लीकेशन को मेटा ने डेवलप किया है टू कम्पीट ट्विटर, ट्विटर को कम्पीट करने के लिए, ठीक है, चुनौती देने के लिए थ्रेड्स एप्लीकेशन डेवलप किया है किसने? मेटा ने, विच इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली एन ओमोयू हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम? हाल ही में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के डेवलपमेंट या विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य में एक समझौता हुआ है, जिसमें ये दोनों या एक साथ मिलकर के अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को, या फिर हम कह सकते हैं एयर मोबिलिटी जो हमारा सिस्टम है उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हु पब्लिशेस द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पब्लिश होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटैड के द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, टेलर ग्लेशियर, ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, फॉर द मेस्मराइजिंग फिनोमेना ऑफ ब्लड फॉल्स। तो ये कहां पर लोकेटेड है? टेलर ग्लेशियर में एक बहुत ही अच्छी फिनोमेना होती है जो देखने में बड़ी दुर्लभ और विचित्र और सुंदर लगती है, जिसको ब्लड फॉल कहा जाता है। ठीक है, तो टेलर ग्लेशियर आपका किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका अंटार्कटिका का पार्ट है। ठीक है, और ये ब्लड फॉल या जो कहा जाता है ग्लेशियर इज ब्लीडिंग, तो टेलर ग्लेशियर जो ब्लीड करती है वो बेसिकली है क्या? तो वी कैन से दैट इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ आयरन रिच नैनोस्फीयर्स, आयरन रिच नैनोस्फीयर्स ये मौजूद हैं उस ग्लेशियर में, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि हमें ये ब्लड फॉल या फिर जो ब्लीडिंग वाली फिनोमेना है वो दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का आखिरी सवाल है। रिसेंटली विच ओशन रिसर्च वेसल ऑफ इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन अ 35 डे जॉइंट ओशन एक्सपीडिशन? हाल ही में भारत का कौन सा आप कह सकते हैं समुद्री रिसर्च वेसल जो है, इसने पार्टिसिपेट किया है 35 डे ज्वाइंट ओशन एक्सपीडिशन में? तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सागर निधि, है ना। सागर निधि ने हाल ही में 35 दिन का जो ज्वाइंट ओशन एक्सपीडिशन है उसमें पार्टिसिपेशन लिया है। और यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इस जहाज पर आप कह सकते हैं भारतीय वैज्ञानिकों के साथ साथ बांग्लादेश और मॉरिशस के जो साइंटिस्ट हैं वो भी जा रहे हैं। ठीक है, तो सागर निधि नाम है, 35 डे ज्वाइंट ओशन एक्सपीडिशन पे गया है भारत की तरफ से। ओके फ्रेंड्स, so thank you so much for participating in this session.